सदियों पुराने बसरा शहर की गलियों में, जहां मसालों की महक और इंसानों की चहल पहल कभी खत्म नहीं होती थी, दो बहनें लैला और झारा एक खामोश इंतजार में जी रही थीं। उनका घर, जो कभी उनके शौहर कैस की हंसी और बातों से गूंजता था, अब एक सूनी हवेली सा लगता था। कैस, जो न सिर्फ उनका शौहर था, बल्कि उनका दोस्त, उनका रहनुमा भी था, उसे गायब हुए 2 साल हो चुके थे। कैस शहर का एक नामी व्यापारी था, जो अपने तेज दिमाग और सोने जैसे दिल के लिए जाना जाता था। उसकी आंखें हमेशा एक नई चमक और होठों पर एक शरारती मुस्कान रहती थी। लैला, बड़ी बहन, शांत और समझदार थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। झारा, छोटी बहन, चंचल और थोड़ी नादान थी, लेकिन उसका दिल आईने की तरह साफ था। कैस उन दोनों की जिंदगी का मरकज था, और उसके बिना उनकी दुनिया बेरंग हो गई थी। जिस दिन कैस गायब हुआ, उस दिन वह पास के बाजार तक ही गया था। उसने वादा किया था कि वह शाम तक लौट आएगा और उनके लिए शीराज के सबसे मीठे सेब लाएगा। शाम गुजरी, रात हुई, फिर सुबह हो गई, लेकिन कैस नहीं लौटा। उन्होंने हर जगह तलाश की, बाजारों में, सराय में, दोस्तों के यहाँ, यहाँ तक कि शहर के बाहर के कुओं और बागों में भी। लेकिन कैस का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान उसे उठा ले गया हो। 2 साल के लंबे इंतजार ने झारा के सब्र का बांध तोड़ दिया था। एक शाम, जब सूरज रेगिस्तान की रेत में डूब रहा था और आसमान नारंगी हो चला था, झारा ने लैला से कहा, अपा, अब और नहीं। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मेरा दिल कहता है कि कैस जिंदा हैं और उन्हें हमारी जरूरत है। लैला ने अपनी छोटी बहन के चेहरे पर छाई बेचैनी को देखा। उसकी अपनी आंखों में भी उम्मीद की एक झिलमिलाती लौ बाकी थी। उसने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगी झारा? हमने पूरा बसरा छान मारा है। हमने पूरब की तरफ के रेगिस्तान में नहीं ढूंढा। झारा ने जिद की। कुछ दिन पहले एक सौदागर बता रहा था कि उस वीरान रेगिस्तान में कुछ अजीब लोग रहते हैं, कुछ साधु, कुछ फकीर, जिन्हें दुनिया की वो खबरें भी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंचती। क्या पता किसी ने हमारे कैस को देखा हो। ये एक पागलपन भरी योजना थी। दो अकेली औरतें उस भयानक रेगिस्तान में, जहां दिन में सूरज आग उगलता था और रात में सियारों की डरावनी आवाजें गूंजती थीं। लेकिन उम्मीद जब हर दरवाजा खटखटाकर थक जाती है, तो वह पागलपन का रास्ता ही चुनती है। लैला ने अपनी बहन की आंखों में एक आखिरी उम्मीद की किरण देखी और उसे बुझाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने फैसला किया। ठीक है, उसने गहरी सांस लेकर कहा, हम जाएंगे। हम अपने कैस को ढूंढने जाएंगे। अगले दिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 ऊंट, पानी के मश्क, खजूरें, सूखा गोश्त और सफर के लिए जरूरी सामान। उन्होंने शहर वालों को बताया कि वे दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं, ताकि कोई उन्हें रोके नहीं। भोर की पहली किरण के साथ, जब बसरा शहर अभी नींद में था, दोनों बहनें अपनी खामोश तलाश पर निकल पड़ीं। रेगिस्तान का सफर उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दिन के वक्त रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर पैर रखना भी मुमकिन नहीं था। दूर दूर तक रेत के टीलों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था, जैसे वो किसी बेअंत समंदर में भटक गई हों। रातें ठंडी और खौफनाक होती थीं। आसमान में लाखों सितारे चमकते थे, लेकिन उनकी रोशनी जमीन के अंधेरे को कम नहीं कर पाती थी। 3 दिन और 3 रात गुजर चुके थे। उनका पानी लगभग खत्म हो चला था और खाना भी कम हो गया था। झारा की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसकी चंचलता खत्म हो चुकी थी और आंखों में खौफ तैर रहा था। आपा, उसने एक रात हांफते हुए कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। हम यहां मारे जाएंगे। लैला ने अपनी बहन को गले लगाया। बस थोड़ी हिम्मत और, झारा। अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। और शायद अल्लाह ने उनकी सुन ली थी। अगले दिन शाम ढलते वक्त, जब वे लगभग बेहोश होने वाली थीं, लैला को दूर रेत के टीलों के बीच धुएं की एक पतली लकीर आसमान की तरफ उठती हुई दिखाई दी। झारा, देखो, वह चिल्लाई। ये उम्मीद की एक किरण थी। जहां धुआं था, वहां आग थी, और जहां आग थी, वहां इंसान भी हो सकता था। उन्होंने अपने थक चुके ऊंटों को उस दिशा में हाँकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे करीब पहुंची, उन्हें कच्ची मिट्टी से बनी एक छोटी सी अकेली झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी उस वीराने में ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे वहां जानबूझकर दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए बनाया हो। रात गहरी हो चुकी थी जब वे झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंची। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी,
झारा ने डरते हुए लैला का हाथ पकड़ लिया। अपा, क्या हमें यहां दस्तक देनी चाहिए? न जाने अंदर कौन हो। हमारे पास और कोई चारा नहीं है झारा, हमारा पानी खत्म हो चुका है, लैला ने कहा और हिम्मत करके लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने फिर दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। कुछ देर बाद अंदर से एक भारी कर्कश आवाज आई। कौन है? हम मुसाफिर हैं, लैला ने जवाब दिया। हम रास्ता भटक गई हैं, क्या हमें एक रात के लिए पनाह मिल सकती है? दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर से जो शख्स बाहर निकला, उसे देखकर दोनों बहनें एक पल के लिए सहम गईं। वह एक 100 साल का बूढ़ा साधु था। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और उसकी आंखें बेहद अजीब थीं। वे गहरी और धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी कशिश जो उन्हें बेचैन कर रही थी। उसने फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उलझे हुए थे। साधु ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें उनके चेहरों पर, उनके लिबास पर ठहर गईं। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आई। इस वीराने में 2 जवान खूबसूरत लड़कियां, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा। आज तक यहां कोई नहीं आया। उसकी नजरों ने लैला और झारा को असहज कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह साधु सिर्फ उन्हें देख नहीं रहा, बल्कि उनकी रूह के अंदर झांक रहा हो। हम बसरा जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठी, झारा ने जल्दी से कहा। हमें बस एक रात के लिए अपने घर में रहने दो, सुबह होते ही हम चली जाएंगी। साधु उन्हें देखता रहा, जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हो। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई, वह जैसे किसी नशे में हो। फिर वह एक तरफ हट गया और बोला, अंदर आ जाओ। झोंपड़ी अंदर से छोटी और साधारण थी। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था, कुछ पुराने बर्तन रखे थे। दूसरी तरफ एक फटी हुई चटाई बिछी थी, जो शायद साधु का बिस्तर था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सूखी जड़ी बूटियों और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली महक। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया। वहां सो जाओ, उसने कहा और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लैला और झारा ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे चुपचाप उस कोने में बैठ गईं। साधु ने उन्हें थोड़ा पानी और एक सूखी रोटी दी, जिसे उन्होंने शुक्र अदा करके खा लिया। थकान उन पर इस कदर हावी थी कि जल्द ही वे एक दूसरे से सटकर लेट गईं और उनकी आंख लग गई। रात का आखिरी पहर था। गहरा सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। तभी झारा को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसकी नींद हल्की थी। उसने धीरे से अपनी पलकें खोलीं। अंधेरे में उसे एक साया नजर आया। वह साधु था, जो उनके पास खड़ा था और उन्हें एक तक घूर रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा बेचैन करने वाली थी। झारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक झटके में उठ बैठी। क्या क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में खौफ था, साधु जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। उसने हड़बड़ाकर कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। रात ठंडी हो गई है, तुम्हें ठंड लग रही होगी। मैं यह चादर देने आया था। उसने एक पुरानी मैली सी चादर झारा की तरफ बढ़ाई। झारा ने गुस्से और डर से कांपते हाथों से चादर ली और उसे ओढ़कर फिर से लेट गई। इस बार उसने अपनी पीठ साधु की तरफ कर ली। उसे लगा कि साधु चला जाएगा, लेकिन वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। झारा को अपनी पीठ पर उसकी नजरों का बोझ महसूस हो रहा था। वह बस खड़ा था और उन दोनों को अजीब सी चाहत भरी नजरों से देख रहा था। यह चाहत किसी पिता या दादा की नहीं थी, यह कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसने झारा की रूह तक को कंपा दिया। आखिरकार वह मुड़ा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। झारा ने लैला को धीरे से हिलाया और कांपती आवाज में सब कुछ बताया। लैला भी जाग गई। दोनों बहनों ने बाकी की रात आंखों में काटी। हर आहट पर उनका दिल दहल जाता था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने झोंपड़ी में रोशनी भर दी। लैला और झारा फौरन उठ बैठी। उन्होंने साधु का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए तैयार होने लगी। कहाँ जाओगी? साधु की आवाज आई। वह अपने बिस्तर पर बैठा उन्हें देख रहा था। तुम जवान लड़कियां हो और बसरा यहां से बहुत दूर है। रेगिस्तान खतरनाक है। आज की रात और रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। नहीं, हमें जाना है, लैला ने सख्ती से कहा। उसे अब इस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना था। तभी साधु उनके पास आया, बहुत करीब। उसने झारा का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा और अजीब था।
बस आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। झारा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो हमें। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके मन में कोई चाल चल रही हो। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा, उसने दोहराया। रेगिस्तान में अकेले जाना ठीक नहीं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सही कह रहा था। वे रेगिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। अगर वे फिर से खो गईं तो? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद एक रात और रुक जाना ही समझदारी थी। ठीक है, लैला ने बेमन से कहा, सिर्फ आज रात के लिए। साधु का चेहरा जैसे खिल उठा। वह सारा दिन उनसे बहुत नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा। उसने उन्हें खाने के लिए खजूरें और ऊंटनी का दूध दिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी वही थीं। वह उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह उनके बहुत करीब आना चाहता हो, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। रात फिर से आई और इस बार अपने साथ और भी ज्यादा खौफ लेकर आई। दोनों बहनें कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वे सोने का नाटक कर रही थीं, लेकिन उनके कान हर आहट पर लगे हुए थे। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया था। झोंपड़ी में सिर्फ उसके सांस लेने की आवाज आ रही थी। रात के आखिरी पहर, जब सन्नाटा अपने चरम पर था, साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वह बिल्ली की तरह दबे पांव चल रहा था। वह धीरे धीरे लड़कियों की तरफ बढ़ा। वह काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा, शायद यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वे सो रही हैं या नहीं। फिर वह लैला के पास जाकर बैठ गया, जो बाहर की तरफ लेटी थी। लैला की पीठ उसकी तरफ थी। साधु ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और बहुत नरमी से उसके माथे पर फेरना शुरू कर दिया। लैला का पूरा जिस्म एक पल में अकड़ गया। उसे लगा जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसकी आंखें खुलीं और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। फिर उसने हकलाते हुए कहा, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो। तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। उसने पास पड़ा एक कपड़े का गट्ठर उसकी तरफ बढ़ाया। लैला ने गुस्से से वह गट्ठर लिया और उसे दूर फेंक दिया। जाओ यहां से, वह चिल्लाई। साधु चुपचाप उठा और अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। लैला का दिल गुस्से और खौफ से फटा जा रहा था। उसने झारा को सब बताया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इस साधु के इरादे नेक नहीं हैं। रात भर वे दोनों जागती रहीं और आपस में फुसफुसाती रहीं। यह आदमी खतरनाक है, झारा ने कहा। हमें सुबह होते ही यहां से निकल जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लैला ने हामी भरी। अब हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और सीधा साधु के पास गईं। अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? लैला ने सख्त आवाज में पूछा। साधु ने उन्हें कुछ पल एक चाहत भरी नजर से देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी उदासी भी थी। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। क्यों? हम क्यों नहीं जा सकती आज? झारा चिल्लाई। साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल एक बड़ा काफिला यहां से होकर बसरा की तरफ जाएगा। तुम उनके साथ सुरक्षित चली जाओगी। काफिला? झारा ने लैला की तरफ देखा। यह बात उन्हें थोड़ी तसल्ली देने वाली थी। काफिले के साथ सफर करना अकेले जाने से कहीं ज्यादा महफूज था। ठीक है, लैला ने सोचते हुए कहा, हम कल तक इंतजार करेंगे, लेकिन अगर कल काफिला नहीं आया तो हम अकेले ही निकल जाएंगे। साधु ने बस सिर हिला दिया। वह दिल ही दिल में बेहद खुश था। एक रात और मिल गई, उसने अपने आप से कहा। पूरे दिन साधु उन्हें दूर से बैठा देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी और बेचैन हो चुकी थीं। लड़कियों ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वे बस एक दूसरे के साथ बैठी रहती और उस काफिले का इंतजार करती जो शायद कभी आने ही वाला नहीं था।